बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह एक क्लिप देख रहा था। अच्छा, लिटरली मैं हंस के बुरा हाल हुआ। वो किसी का इंटरव्यू था, एक साहब से ले रहे थे। उसने पूछा कायद-ए-आज़म को जानते हैं? उसने कहा कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने कहा काम काम और काम, मगर काम बताया नहीं। अगर बता देते तो हम अन्नी डाल देते। अच्छा, ये जितने अक्लमंद वो आदमी जिन्होंने ये बात की, अन्नी डालने का मतलब है कि इतना करते कि बह जा तबाही फेर देते। बहुत से जो ख़वातीन हज़रात हैं, जब उनको हम बताते हैं तो एंड पे उनका इसी तरह का जवाब होता है कि अगर आप कहीं मुझे ये इसकी और थोड़ी तफसील बता देते तो मैं अन्नी डाल देती या अन्नी डाल देता। अन्नी डलती नहीं है। ये आपको पहले कदम पे ही चीज़ों को सोचने की आदत डालनी चाहिए कि काम काम और काम का क्या मतलब है। अगर आप मज़ीद पूछोगे कि असल काम नहीं बताया कि कौन सा करना है, लोहारा करना है, तरखाना करना है, मिस्त्री वाला करना है, बिजली का करना है, तो लतीफ़े के हद तक तो ठीक है, पर अमली ज़िंदगी में ये तर्ज़ अमल बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा जी, पहला जो सवाल हमने आज पिक किया है वो मिसेस बतूल का है। उन्होंने बड़े दुख भरे अंदाज में कहा है, उनके बेटे ने और बहू ने दोनों ने मिल के उनका जेवर फ़रोख्त कर दिया है। और वो कहती हैं कि मैंने ये जेवर अपना संभाल के रखा हुआ था अपनी बेटी के लिए, उसको देना था, तो अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। मिसेस बतूल, दो चीज़ें हैं इससे। एक तो इस बात को समझें कि आप अपने बेटे में अपनी माँ और ख़ानदान की वफ़ादारी या मोहब्बत नहीं डाल सकी। दूसरा, आपकी बहू आपसे तगड़ी और ताकतवर है कि उसने आपके बेटे को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है। यानी ये नहीं हो सकता कि आपके बेटे का ये आइडिया हो, ऐसा वो अक्लमंद नहीं हो सकता। उसने गधों वाला काम किया है कि अपनी बीवी के कहने पे, अब इसको ज़रूरत भी नहीं थी ना, उसके बच्चे जवान हो गए ना, कहीं और कोई घर का मसला था, पर उन्होंने यानी जब बीवियाँ मुसलसल कान भरती हैं, हमारे खर्च, हमारे ख्वाब, हमारी ख्वाहिशें, अम्मा के पास पड़ा क्या कर रहा है, वो देगी नहीं। अच्छा, वो भी जानती होगी कि अपनी इसने बेटी के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये जो कमीनगी होती है अंदर की, अगर बेटा कम ज़र्फ़ हो, कम वफ़ादार हो, तो फिर वो ये हरकत करता है। ये हरकत कर ली है। अब आप मेहरबानी करके इस पे बहुत ज़्यादा शोर-ओ-गोगा मत कीजिएगा और अपनी बहू के सामने तो कभी बात मत कीजिएगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और बेटे को अकेले में बिठा के, चाहे घर से बाहर ले जाके पूछें कि मेरे बच्चे, मैंने तो तेरी बहन के लिए रखा हुआ था, तूने ये क्या किया। और बेटे ऐसा थोड़ी करते हैं। यानी उसे इमोशनली बिल्कुल ट्रांस में ले जाने की ज़रूरत है ताकि वो कहे अम्मा मैं बहन का ख़र्चा मैं उठाऊँगा, वरना वो ऐन मौके पे वहाँ से भी इनकार कर देगा। जितनी जल्दी हो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को ब्याह दीजिए, चूँकि इस तरह के बेटे और ऐसी बहुएँ बाद में उन बच्चियों का ज़ुम्मा भी नहीं लेती और बच्चियों को लिटरली रोल देती। ओके, अच्छा जी, पंजाब का एक बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ से एक मेरे क्लाइंट हैं, पिछले यानी जब शादी उनकी हुई थी उससे पहले भी उन्होंने सेशन लिया था पूरा प्री मैरिज का, और एक आध दफ़ा और उन्होंने मशवरे के लिए रब्ता किया। अभी उन्होंने उनके जो पुराने ससुराल थे उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये ही इज़ नॉट ए मैन, पूरे मर्द नहीं हैं, और अल्लाह ने जो उनकी नई शादी की उसमें वो ख़ातून प्रेग्नेंट हो गई। तो वो जो एक इल्ज़ाम, जो दुख बंदे ने सहा, वो अल्लाह ने उसे कंपनसेट कर दिया। मगर यहाँ जो कैफियत उनके साथ पेश आ रही है, वो एक बहुत अच्छे महकमे में जॉब करते हैं, अकेले हैं, यानी फैमिली में माँ बाप फौत हो चुके हुए। तो लड़की जो ब्याह के लाए हैं उसको अपने घर वो शुरू से ले गए, तो उसकी ग्रॉसरी, खाना पीना, हर चीज़ का वो बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने 3 बातें कही, खाना अच्छा बनाती है, सफाई अच्छा करती है, कपड़े अच्छे धोती है, घर को उसने ठीक से किया है, मैं उसे साथ लेके जाता हूँ। कम तनख्वाह के बावजूद
महीने में 20-30 हज़ार रुपया उस लड़की पे वो लगा देते हैं, उसके कपड़े, उसके जूते, कोई ना कोई चीज़ ले देते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि वो सर चढ़ गई, और सर चढ़ के अब इनके सर पे जूते मारने लगी है। इन्होंने मुझे उसके मैसेजेस दिखाए। लिटरली मैं इतना दुखी हुआ हूँ कि एक पढ़ी लिखी लड़की और जिसको एक कदर करने वाला मियाँ मिल गया, ना सास है ना ससुर है ना कोई और रिश्ता, जिसको अब 2 हैं, अभी तीसरा आ जाएगा। उसने उन मैसेजेस में, यानी फ़ोन ना सुनने पे, किसी बात का जवाब ना देने पे, जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो इतनी बाजारी ज़ुबान है जैसे किसी तवाइफ की ज़ुबान होती है। वल्गर गालियाँ किसको? अपने मियाँ को। यानी ये कैफियत 2 तरह से पैदा होती है। एक, अगर बचपन में आप जिस माहौल में हो वहाँ आपकी इज़्ज़त लुट गई हो और आप दुख में, गुस्से में फिर अब्यूसिव हो जाते हैं और आपको मेल जो है वो बुरे लगने लग जाते हैं, जब उनसे वास्ता पड़ता तो आप गालियाँ निकालती हैं। दूसरा ये होता है कि आप ज़हनी मर्ज़ या ज़हनी एबनॉर्मल फेज़ में तब जाते हैं जब आपको अपनी पोजीशन बड़ी तगड़ी नज़र आती है, तो आप दूसरे को फिर कठपुतली बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगर कोई मशवरा दूं तो आप में से कुछ 2-4 ऐसे हैं जो मेल शॉविनिज्म का वो ताना देते हैं, मर्दों वाला मशवरा दिया। ओके, हम मशवरा नहीं देते। अब बताइए ज़रा ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं चूँकि आई विटनेस हूँ, वो मैसेजेस मेरे पास महफूज हैं जो उसने अपने मियाँ को किए हैं, और एक दफ़ा नहीं किए, कॉन्सेक्टिव रोज़ाना। वो कहता है दफ्तर में जो मेरे वक्त गुजरता है 8-10 घंटे, मेरी ज़िंदगी का वही सुखी वक्त है। जब मैं दफ्तर से निकलता हूँ तो लिटरली वो होती कैफियत जैसे को हो ना, बेचारी बहू जो जॉब करके जब घर जा रही होती तो कदम कदम उसको डर लग रहा होता है कि वहाँ कैसे जानवर किस्म के लोग बैठे, मुझे वो मिस हैंडल करेंगे, डिसग्रेस करेंगे, डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे। तो यही हाल इस मर्द का है। वो बेचारा इस सारी कैफियत के बावजूद, इस सारी कैफियत के होते हुए वो अपने घर को बचाना चाहता है। आपको क्या लगता है घर बच जाएगा? और ऐसी औरत के साथ अगर आपको किसी को मशवरा देना पड़े कि क्या किया जाए, तो आप क्या मशवरा देंगे? और उस मशवरे में कोई दम, कोई जान तो होनी चाहिए। वैसे मैं आपको अच्छा जी, दूसरा जो इसी से बिल्कुल 180 डिग्री फ़र्क है वो कराची से एक खातून ने किया है। ये हाफ़िज़ा कुरान है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हैं। तकरीबन 30-31 बरस इनकी उम्र है। इन्होंने जिससे शादी की है वो इसकी पसंद का है, कज़न है, और उसकी पहले से शादी है। यानी शादी से पहले भी जो उनको पसंद करती थी वो भी करता था, लेकिन उसने जालिम ने शादी पहले कोई और कर ली। शी वेटेड, अब इनसे भी शादी हो गई है। तो अब हफ्ते में 2 दफ़ा वो साहब इनके घर आते हैं। अपने घर का ख़र्चा जो खुद उठाती हैं अपनी आमदनी से, अपने घर की ग्रॉसरी खुद करती हैं। ये मुझे लगा उनकी बातों से कि कहीं शादी के शुरू में शी हैज़ मेड अ कमिटमेंट कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो अपना ख़र्चा मैं खुद उठा लिया करूँगी, मैं तुम पे बोझ नहीं बनूँगी। ये कमिटमेंट ही गलत थी। दूसरा, वो कहते हैं जब आता है तो आते ही मुझे गालियाँ निकालता है। अच्छा, क्या वो ज़हनी मरीज़ है? क्या वो एबनॉर्मल है? खातून कहती कि मैं वो गालियाँ देता रहता, मैं हंसती रहती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ और कोई कसर रहती है तो वो भी दे लो। तो उसके बाद वो फिर उठता है और मुझ पे हाथ उठाता है। मुझे कभी कभी उल्टे हाथ की, जब तक उसका हाथ थक नहीं जाता वो थप्पड़ मारता रहता है। अच्छा, ये बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। फिर उन्होंने कहा मुझे वो उठा उठा के पटकता है, समटाइम मेरे ज़ख्म हो जाते हैं, कपड़े मेरे फट जाते हैं, और मैं इतनी बेइज्जती करवाने के बाद जब वो जाने लगता है तो उसे मैं कहती हूँ ना जाओ, अभी बैठ जाओ। क्या ये मोहब्बत है या हमाकत की को आला दर्जे की
किस्म है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ही किसी मार खाते हुए सर पे को हाथ लग गया, दिमाग घूम जाएगा। यहाँ कनपट्टी पे या पुड़पुड़ी पे को हाथ लग गया, दिमाग उलट जाएगा आपका, और वो बदबख्त आपकी हड्डी वड्डी तोड़ के फेंक के चला गया, वो तो मुड़ के भी नहीं आएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारी दादियाँ और नानियाँ दोनों ब्याह के वक्त अपनी बेटियों को, यानी जो हमारी फूफी लगी, खाला लगी, उनको समझाया उन्होंने, और ये बात बाद में उन लोगों ने बताया भी। ये कहने कि बेटा मुंडे नो कदी मारन दी, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं, उसको राह ना दिखाना। हम्बल रहना, काइंड रहना, लविंग रहना, वफादार रहना, मर के वहाँ से आना, लेकिन उसको मारने का रास्ता नहीं दिखाना, जिसको आजकल के ज़माने में कहते हैं ना कि रेड लाइन है, नो कंप्रोमाइज़ ऑन दैट। ये पुरानी माएँ भी बताती थी। आप सोचिए कि अल्लाह ने उन लोगों को 30-40 साल मैरिटल लाइफ की खुशी और सुख दिए, और अब आप इस उम्र में, अभी शादी का आगाज़ है, पहला साल है इनका, अभी से वो घटिया आदमी आपके साथ ये कर रहा है। ये भी मुमकिन है आपको वो अज़ियत दे के जान छुड़ाना चाहता हो, ये भी मुमकिन है कि वो आपको तकलीफ़ दे के, दर्द दे के कोई ज़िम्मेदारी आप उस पर डाल ना दो। गलती से भी इसके किसी बच्चे की माँ मत बन जाइएगा। आपके पास सोए रोने के और आंखें सुजाने के फिर और कोई काम नहीं होगा। अभी जो काम उसके लिए आपको बताएं वो सिर्फ काम ही है, और अब आप पूछेंगे मुझसे कि अगर वो काम बताता तो मैं वो भी करती। इनफैक्ट ये याद रखिएगा, अब दोनों केसेस में, अब दोनों एक्सक्लूसिव केसेस हैं, वो मर्द वाला भी और ये जो कराची वाला भी, इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के फ़ेज़ में हो तो उसे उस फेज़ से कैसे निकाला जाए, कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।